नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान के मंच पर एक बार फिर से सियासत में आंधी ला दी है और मंच से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को लेकर तीखे कटाक्ष किए। लेकिन केजरीवाल की भाषा, संयम और मर्यादा की सीमा को कब लांघा ये इन्हें खुद भी पता नहीं चला। आखिर किस तरह से केजरीवाल सीमा लांघते हुए नजर आए, इस खास रिपोर्ट में देखें। 75 साल के भारत के इतिहास में पहली बार एक प्रधानमंत्री आया है जो कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूं, हमारे पास एक मनीष सिसोदिया नहीं है, हमारे पास 100 मनीष सिसोदिया। चाय बेच के अपना गुजारा करता था। वो भाषण बहुत अच्छा देता था, बचपन से ही बड़ा अच्छा भाषण देता था और जो मर्जी टॉपिक हो भाषण देना चालू कर देता। बच्चा बड़ा हुआ, ज्योतिषी ने कहा था बड़ा होके बच्चा उस महान देश का सम्राट बन गया। लेकिन राजा तो अनपढ़ था, उसे तो कुछ आता नहीं था। धीरे धीरे पूरे देश के अंदर फैल गया कि राजा अनपढ़ है, राजा अनपढ़। राजा को बड़ा बुरा लगने लगा तो राजा ने कहीं से एक फर्जी डिग्री का जुगाड़ कर लिया। 4 साल बाद कुछ लोग आके बोले जी 2000 का नोट बंद कर दो। राजा ने 2000 का नोट बंद कर दिया। राजा को अकल तो थी नहीं, बेवकूफ था, अनपढ़ था। भीषण गर्मी में जब दिल्ली का पारा चढ़ा रहता है तब दिल्ली की सियासत भी गर्मा रही थी। रामलीला मैदान आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल की हुंकार से गूंज रहा था। केजरीवाल के समर्थन में आई भीड़ ने ये साबित कर दिया कि दिल्ली वासियों के बीच में कितने लोकप्रिय हैं। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ बुलाई इस महाअभियान में मंच पर आम आदमी पार्टी के बड़े दिग्गज दिखाई दिए। सौरभ भारद्वाज से लेकर संजय सिंह तक सभी नेताओं ने बारी बारी से मंच संभालते हुए मोदी के खिलाफ हमला बोला। इस दौरान राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल भी मंच से मोदी पर निशाना साधते नजर आए, जिसके बाद मंच का जिम्मा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने संभाला। मंच पर पहुंचते ही केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर भड़ास निकालना शुरू कर दी। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल ने मोदी को खूब खरी खोटी सुनाई। एक तरफ जहां सूरज की तपिश चरम पर थी तो दूसरी तरफ केजरीवाल भी फुल गहमा गहमी में थे। केजरीवाल एक एक करके सभी मुद्दों पर नरेंद्र मोदी को कोसते हुए नजर आए। केजरीवाल ने कहा कि 12 साल पहले वे भ्रष्टाचार को हटाने के लिए इस मंच पर आए थे और अब एक अहंकारी राजा को हटाने के लिए एकजुट हुए हैं। कई साल के बाद आज हम लोग रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए हैं। आज से 12 साल पहले, 12 साल पहले इसी रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए थे हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ। इस मंच को मैं नमन करता हूं। यह बहुत पवित्र मंच है। आज से 12 साल पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ इकट्ठे हुए थे। आज इसी मंच से एक अहंकारी तानाशाह को इस देश से हटाने के लिए फिर से इकट्ठे हुए हैं। दोस्तों, केजरीवाल ने मोदी सरकार की नीयत और नीतियों पर सवाल खड़े किए। केजरीवाल ने ये कहा कि आज मोदी के अहंकार की वजह से देश के लोकतंत्र को एक बड़ा खतरा है और तानाशाही शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री को इतना अहंकार, प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। देश के गली गली में चर्चा हो रही है, घर घर में चर्चा हो रही है। ये मोदी जी को क्या हो गया? इतना अहंकार हो गया इनको, इतना अहंकार हो गया इनको। दोस्तों, देश के अंदर अब जनतंत्र खत्म हो रहा है। इसी को तानाशाही कहते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी पर निशाना साधते साधते केजरीवाल का भाषा और मर्यादा की सीमा लांघ गए, ये उन्हें खुद ही पता नहीं चला। केजरीवाल ने मोदी को अनपढ़ और बेवकूफ तक कह डाला। एक बार फिर मोदी की शिक्षा को लेकर तीखे तंज कसे। अफसर आते उस अनपढ़ राजा से जहां मर्जी साइन करा लेते, जहां मर्जी जो मर्जी साइन करा लेते। वो राजा अनपढ़ था, उसे लगता था मैं अगर अफसरों से पूछूंगा तो मेरी कमजोरी सबके सामने प्रकट हो जाएगी। अफसरों को लगेगा मेरे को कुछ आता नहीं है। अफसर जो मर्जी लेके आते थे वहां साइन कर देता था।
धीरे धीरे पूरे देश के अंदर फैल गया कि राजा अनपढ़ है, राजा अनपढ़ है। राजा को बड़ा बुरा लगने लगा, तो राजा ने कहीं से एक फर्जी डिग्री का जुगाड़ कर लिया। फिर एक दिन कोई आके बोला जी 2000 का नोट ले आओ। राजा 2000 का नोट ले आया। 4 साल बाद कुछ लोग आके बोले जी 2000 का नोट बंद कर दो। राजा ने 2000 का नोट बंद कर दिया। राजा को अकल तो थी नहीं, बेवकूफ था, अनपढ़ था। केजरीवाल इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने नोटबंदी और किसान बिल जैसे देश हित के मुद्दों पर मोदी सरकार पर तंज भरते हुए लहजे में खरी खोटी सुना डाले। इसके अलावा केजरीवाल ने मंच से एक बार फिर अडानी के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमला बोला और बातों ही बातों में पहलवानों के मुद्दों को भी मंच से उठा डाला। राजा अपने दोस्तों का बड़ा ख्याल रखता था। उसके दोस्त थे। एक दोस्त ने 10,000 करोड़ रुपए चोरी कर लिए, राजा ने उसको देश से भगा दिया। दूसरे दोस्त ने 20,000 करोड़ चोरी कर लिए, राजा ने उसको भी देश से भगा दिया। पर एक दोस्त ऐसा था जिससे राजा की ज्यादा ही दोस्ती थी। कौन था? उसको उन्होंने सारे एयरपोर्ट बेच दिए, सारे जहाज बेच दिए, सारे सी पोर्ट बेच दिए, उन्होंने आसमान बेच दिया, जमीन बेच दी, राजा ने खदानें बेच दी। उस दोस्त पे राजा मेहरबान था। राजा का एक और दोस्त था। वो दोस्त इतना गंदा था कि उसने कुछ अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी महिलाओं के साथ बदतमीजी करी, लेकिन राजा ने दोस्ती नहीं छोड़ी। बहरहाल केजरीवाल के बयान से सियासी पारा अब उबाल मार चुका है, क्योंकि केजरीवाल इतनी तीखी और तल्ख की टिप्पणियों के बाद भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर चुप बैठने वाली नहीं है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल पर निशाना साधना शुरू कर दिया। अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ केजरीवाल के इन शब्दों का गरमाया पारा कब शांत होता है, क्योंकि बयानबाजी की जंग अब ये शुरुआत है और लंबी खिंचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट TNT।